हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान मैच तो आप सबने देखा ही होगा और क्या रिमार्केबल इनिंग्स थी, क्या कमाल की इनिंग्स थी। मैं ये कहूंगी कि एक प्लेयर नहीं, ये सबके सब प्लेयर्स थे जिन्होंने अपना अपना बेस्ट देने की भरपूर कोशिश की और इंग्लैंड को जिस तरह से हराया एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान ने यहाँ पर मैचेस खेले थे T20 के सीरीज के वर्ल्ड कप से पहले और बुरा हाल हुआ था पाकिस्तान का, लेकिन आप देखें कि श्रीलंका ने टेस्ट के अंदर जिस तरह से इंग्लैंड को हराया एक बहुत बड़ी बात है। और इससे पहले भी श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान मैचेस हुए, लेकिन इस वक्त ये जो मैच जीतना था ये पाकिस्तान के लिए किसी हद तक अलार्मिंग जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान ने इसके बाद इंग्लैंड के साथ टेस्ट खेलना है, खेलना अपने मैदानों पर है। लेकिन फिर भी एक सवाल जरूर आता है कि क्या जिस तरह की स्ट्रैटेजी श्रीलंका ने कायम की, क्या पाकिस्तान कर पाएगा? क्योंकि श्रीलंका इससे पहले अगर हम देखते हैं तो इंडिया को भी उन्होंने हराया था और बहुत ही जबरदस्त खेल खेला उस वक्त भी। अभी पाकिस्तान क्योंकि इस वक्त इस सिचुएशन में है कि बांग्लादेश से अपने मैदानों में हारा है, कॉन्फिडेंस डाउन है, दूसरी तरफ चैंपियंस ट्रॉफी का एक प्रेशर है, चैंपियंस कप भी हो रहा है, तो सिचुएशन जो है वो यकीनन बहुत मुश्किल होने वाली है। ओडीआई फॉर्मेट है चैंपियंस कप का, हमने से इस बारे में इससे पहले भी बात की कि एक मुश्किल सूरत हाल होगी क्योंकि आपकी तैयारी ओडीआई की होगी। ओडीआई के बाद जनाब आप जा रहे हो टेस्ट खेलने के लिए। जब आप टेस्ट खेलेंगे डेफिनेटली वो एक डिफरेंट सिनेरियो होगा और उसके बाद आप खिलाड़ी तैयार करें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी भी है या नहीं। ये बात कर करके समझ लें कि इतना वक्त गुजर गया है कि फाइनली हम अब चैंपियंस ट्रॉफी के बहुत नजदीक हैं। कुछ ही महीनों की बात है अब तो कि इसके बाद जो है वो ये चीज फाइनल हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ आई गेस मीटिंग है आईसीसी बीसीसीआई के दरमियान और जिस वक्त ये डिसाइड होगा कि इंडिया के मैचेस कहां पर होने हैं। कुछ भी हो जाए, इंडिया पाकिस्तान आता है या नहीं आता ये एक अलग मौजू है, लेकिन अगर बात की जाए कि आईसीसी क्या पाकिस्तान को यह जिम्मेदारी देगा, वो भी उस वक्त जब पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अभी मैंने कुछ देर पहले एक अपडेट देखी, पाकिस्तान का एक बहुत ही नामवर न्यूज चैनल है वहां पर, मेरे वाला नहीं एक और है, वहां पर मैंने एक न्यूज देखी कि आईसीसी की टीम पाकिस्तान आने वाली है और पाकिस्तान का दौरा करेंगे उनके सिक्योरिटी और तमाम मामला देखने के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के स्टेडियम्स की सूरत हाल देखने के लिए, क्या स्टेडियम्स तैयार हैं या नहीं है। पाकिस्तान कैसे खुद को प्रूव करवा पाएगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है। मतलब आपके स्टेडियम्स अभी तैयार ही नहीं है। कितना वक्त रह गया चैंपियंस ट्रॉफी में आप देखें, अभी सितंबर का महीना है, सितंबर के बाद अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, उसके बाद जनवरी है और देन फरवरी है। तो तकरीबन 4 से 5 माह। क्या आपको लगता है कि ये इनफ होंगे? मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हमें इतना वक्त दरकार है, इस टाइम पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए बारिशें भी हो रही हैं, बारिशों की वजह से मौसम भी इफेक्ट हो रहा है। मौसम जब इफेक्ट होता है उसमें काम रुक जाता है। आगे सर्दियां आ रही हैं, वेरी एक बारीक सा पॉइंट है। अगर हम देखें तो आगे सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, तो आप सब जानते ही हैं। और दिन के टाइम जो काम हो रहा होगा कितने घंटे हो जाएगा, उसके बाद फिर ब्रेक आती है, फिर उसके बाद शाम पड़ जाती है, शाम में इस तरह से काम नहीं हो पाता है। अगर तो दिन रात एक करके भी आप काम कर रहे हो तब भी ये चीज जो है वो ठीक नहीं हो सकती है। यू नो वट, पाकिस्तान में लाहौर में 2023 के अंदर एक अंडरपास बन रहा था कलमा चौक में, और उस अंडरपास को बनने में तकरीबन वो प्रोजेक्ट था जो कि 1 महीने के अंदर पूरा होने वाला था, लेकिन वो 1 महीने के अंदर पूरा नहीं हो पाया था। उसको भी तकरीबन 2-2.5 महीने लग गए थे, शायद इससे भी ज्यादा टाइम लग गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और वो जब बना उसके बाद वो उन्होंने जारी कर दिया, मगर उसका काम अभी भी पेंडिंग था और वो वक्त के साथ साथ फिर होता गया और फाइनली वो बन गया। तो एक अंडरपास बनने में जब आपको इतना टाइम लग गया था, तो आप सारे मुल्क के स्टेडियम्स किस तरह से बना पाओगे? मतलब आप ये कह रहे हो, क्लेम कर रहे हो कि लाहौर के अंदर आप इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस होस्ट करवाएंगे और दो दो पवेलियंस बनवाएंगे, मतलब इंडिया के लिए एक अलग पवेलियन बनेगा, बाकायदा तौर पर ये होगा वो होगा। जो नक्शा आपने दिखाया है वो आप ही के इंजीनियर्स कह रहे हैं, भाई ये तो 2 साल का प्रोजेक्ट है। तो मतलब आप दिन रात एक भी करवा दें तो एक चीज जो है वो मुश्किल बहुत नजर आ रही है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नामुमकिन है, लेकिन मुश्किल बहुत नजर आ रहा है। मतलब एक एक खौफ सा आ रहा है कि कैसे ये सब कुछ होगा। एक एक बहुत ही छोटी सी बात है कि 2021 में एक चीज दी गई आपको कि आप होस्ट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी, आगे जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी होगी उस वक्त एक चीज दी गई आपको जिसको आपने इतना नॉन सीरियस लिया, इतना फॉर ग्रांट लिया। उस वक्त आपके क्रिकेट के हालात भी इतने खराब थे कि आप यही सोच लेते कि भाई क्रिकेट हमारी खराब हो रही है, हम कम से कम अपने स्टेडियम्स अभी से ठीक करने शुरू कर दें। वो ठीक नहीं हुए, मतलब उनका कुछ नहीं हुआ, क्रिकेट भी आपकी तबाह हो गई। और आज आप एन मौके पर ही तो मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो उन्होंने आकर देखा है कि भाई
स्टेडियम्स ठीक करने की जरूरत है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है तो यहाँ पर आप स्टेडियम्स क्या इस हालत में है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करवाएंगे? आप 7 से 8 टीमों यहाँ पर होस्ट कर पाएंगे? तो कहने की बात यह है कि इससे पहले एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि 2018 का एक प्रोजेक्ट था जिसका एमओयू साइन हुआ। मुदस्सिर नजर साहब उस वक्त वहां पर मौजूद थे और उनके यानी कि उस वक्त में पिशावर के स्टेडियम का एमओयू साइन हुआ। पिशावर का स्टेडियम आज तक बन नहीं पाया, मतलब कोई फायदा नहीं है। 2018 भाई, इतना अरसा गुजर चुका है। तो 2021 में जाकर जब पता चलेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, वो भी उस सूरत में जब आपके पास स्टेडियम्स बने हुए हैं, तो डेफिनेटली सी बात है किसने गौर करना था। तो ये जो इनाम है ये जाता है उन तमाम चेयरमैन को जो इससे पहले आए, जिन्होंने आकर बस वक्त जाया किया, क्रिकेटर्स का भी अपना भी। वो लोग आज खत्म हो चुके हैं, उनकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है जो उस वक्त खेल रहे थे। स्टेडियम्स की सूरत हाल जो है वो आपके मुताबिक ऐसी नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी आप वहां पर करवा लेते। भाई अगर आपको ये पता था पहले ही ठीक करवा लेते। लेकिन अगर आपको पता था कि यहाँ पर मैचेस पहले भी होते हैं, यहाँ पर पीएसएल भी होती है, यहाँ पर और भी चीजें होती हैं, तो आप क्यूरेटर लेकर आए हो, आप उससे पूछ लेते, ओके करवा लेते, बनवा देते। वहां पर जो छोटी मोटी चीज थी वो आप ठीक कर देते। लेकिन आपने सारे के सारे स्टेडियम तोड़ दिए। मतलब मैं देखती हूँ हर जगह पर कोई ना कोई काम हो रहा होता है, चीजें रुक जाती हैं। आई विश के ना रुके, ये होता रहे और चैंपियंस ट्रॉफी तक, चैंपियंस ट्रॉफी से 1 महीना पहले हमारी तमाम चीजें ठीक हो जाएं। क्योंकि जब अगर इंडिया आता है पाकिस्तान, जो कि नामुमकिन बात है, इन केस एक एक इमेजिनेशन है कि इंडिया पाकिस्तान आता है। इंडिया ने नासो काउंटी की पिच रिजेक्ट की यूएसए न्यूयॉर्क में। इंडिया ने कहा कि ये पिच भाई माजरत है, इसके ऊपर नुकसान होगा। तमाम लोगों ने उस पिच को कहा कि ये पिच जो है ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। और उसका रिजल्ट भी हमने देखा कि प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे थे। वो एक टेम्परेरी पिच था, एक ड्रॉप इन पिच था और उसके बाद उसे खत्म कर दिया गया। आज वो है भी नहीं, उसका कोई वजूद भी नहीं है। लेकिन अगर इंडिया आता और वो आके कहता है कि पाकिस्तान में ये पिच तो ठीक नहीं है, हमें तो समझ नहीं आ रहा ये क्या पिच है, इसकी तो समझ ही नहीं आ रही है, ठीक है, आप उसको क्या करोगे? आप क्या किस तरह से इसको फौरी तौर पर आप चेंज करोगे? जो आपसे इतने इतने टाइम में अभी तक आपसे स्टेडियम पूरे नहीं हो पाए हैं, उस टाइम पर आप किस तरह से इन चीजों को पूरा करोगे? खैर, बाकी भी कंट्रीज का यही सिस्टम है। इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, चले न्यूजीलैंड तो मैं समझती हूँ इंग्लैंड आ रहा है, वो भी नजारा कर लेंगे उन तमाम चीजों का। सबसे बड़ी बात ये कि आईसीसी इज कमिंग एंड आईसीसी विल चेक आउट एवरीथिंग। और हो सकता है कि ये जो आईसीसी का टूर है ये लास्ट टूर हो, इसके बाद उन्होंने डिसीजन ले लेना है और उन्होंने फाइनल कर देना है और अभी ही आना है उन्होंने। इसके बाद बार बार आईसीसी नहीं आएगा पाकिस्तान में देखने के लिए। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जय शाह साहब, जिन्होंने आकर देखना है कि पाकिस्तान के अंदर भाई काम हो रहा है। मतलब जय शाह विल नॉट बी कमिंग, लेकिन जो भी उनके हेड्स हैं, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लोग भी आएंगे यहाँ पर आकर उनको जब सूरत हाल बताएंगे, तो क्या वो इस चीज को अलाउ करेंगे कि हाँ ठीक है स्टेडियम में भी काम जारी है, फलां स्टेडियम है, अंदाजन उसको भी 5 से 6 महीने लग जाएंगे, कोई बात नहीं, वहां पर मैच हो जाएगा, मैच खेलने के काबिल स्टेडियम्स हो जाएंगे। हाँ ये है कि शायकीन क्रिकेट वहां पर नहीं आ सकेंगे, स्पेक्टेटर्स नहीं आ सकेंगे। तो क्या करना है आपने ऐसी कंस्ट्रक्शन का? जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसके लिए आप करवा रहे हो, जब आपका वही टूर्नामेंट उससे अफेक्ट होगा। अभी ये वक्त आया नहीं है, अभी चीजें खुलनी है, बहुत सारा कुछ जो है वो हमारे सामने भी आना है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आप एक डेट बता रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर काम हो जाएगा, लेकिन भाई होगा कैसे? कोई जादू की छड़ी है, कोई शाकाला का बूम बूम का पेन है आपके पास कि आप बनाएंगे और भाई वो सामने आ जाएगा? वो मतलब किस तरह से चीजें होंगी? बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बल्कि मैं चाहूंगी कि आप लोग बताएं कि आप लोगों ने भी अपने इर्द गिर्द चीजें बनती हुई देखी होंगी, और पाकिस्तान में स्पेशली अगर हम देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये चीजें हल हो पाएंगी? क्या ये इतने जल्दी, इतने मामूली से वक्त के अंदर हम ये तमाम चीजें ठीक कर पाएंगे? खैर, बात कहाँ की कहाँ चली गई। आई वॉज टॉकिंग अबाउट द टेस्ट मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड श्रीलंका, और जिसके बाद मुझे महसूस हो रहा है कि इंग्लैंड इस वक्त अपनी उस पोजीशन में, उस कैलिबर में कहीं ना कहीं मौजूद नहीं है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड भी कहीं ना कहीं हमें वैसा नजर नहीं आ रहा जैसा कि इंग्लैंड है। या फिर श्रीलंका, श्रीलंका ने डेफिनेटली बहुत डोमिनेट किया। अगर हम देखें इस वाले मैच में बहुत डोमिनेट किया और उसका रिजल्ट भी हमने देखा कि 8 विकेट्स के साथ श्रीलंका ने मैच विन किया। लेकिन इंग्लैंड कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा जरा डाउन जा रहा है, जबकि रैंकिंग में टेस्ट में इंग्लैंड के हैरी ब्रुक भी हैं और उसके बाद सबसे नंबर 1 पर जो है वो जो रूट हैं, जिनके 922 रन हैं। लेकिन इस बार वो भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में इस मैच में नजर नहीं आया। नहीं होता, समटाइम्स लक आपकी साइड पर नहीं होती है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान के पास शायद कहीं ना कहीं इसके बाद एक चांस है। मतलब बांग्लादेश जीत कर जा रहा है इंडिया के साथ खेलने, और पाकिस्तान, इंग्लैंड जो है वो श्रीलंका से हारकर पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए आएगा। एक मैच हारे हैं वो, लेकिन उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या
पाकिस्तान अब इंग्लैंड को अपने मैदानों के होम एडवांटेज के साथ, खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान हार जाता है इंग्लैंड से इस बार भी, तो फिर आप खुद ही सोच लें हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मतलब डब्ल्यूटीसी से तो हम बाहर चले गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो रैंकिंग है उससे तो हम बाहर आ ही गए। लेकिन आप सोचो कि आपकी जलालत कितनी होनी है दुनिया भर में, कहाँ कहाँ से लोगों ने आपको बातें करनी है। अभी ही लोग जो है वो खामोश नहीं हो रहे हैं, जो खड़ा हो रहा है वो आपके खिलाफ बात कर रहा है, खिलाफ नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा है। आपको वो बातें लगती हैं कि हमारे अगेंस्ट हो रही हैं, लेकिन ये तमाम बातें रियलिटी है, ये सच हैं, ये कड़वे सच हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं, जिनको आपको सुनना है और उनको ठीक करना है। और अभी इंग्लैंड की जो मैंने एक देखी है इनिंग्स और श्रीलंका को जिस तरह से डोमिनेट करता हुआ मैंने देखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि यार पाकिस्तान अगर इंग्लैंड से भी हार गया तो क्या ही होगा। खैर, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। बाय बाय।